हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक ट्राइबल मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड, जो कि पिछले साल एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, ताना भगत ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किस आधुनिक राज्य में उराव समुदाय के बीच ब्रिटिश और स्थानीय ज़मींदारों के खिलाफ सुधारों और अहिंसा पर जोर देते हुए एक अनूठा आदिवासी आंदोलन चलाया। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है किसके लिए, ताना भगत के मूवमेंट। ताना भगत किस मूवमेंट से रिलेटेड थे और कहाँ पर ये उराव जनजाति ने ये मूवमेंट किया था? ब्रिटिशर्स और लोकल लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में। तो ये जो मूवमेंट हुआ था, विद्रोह हुआ था, ये हुआ था हमारे झारखंड में। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो ये जो मूवमेंट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 1814 में, और किसके द्वारा? उराव जनजाति के द्वारा। 1814 नहीं, 1914 में उराव जनजाति के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये जो लोकल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे इनके अगेंस्ट में। और ये जो मूवमेंट था वो एक तरीके से नॉन वायलेंट था और एक सुधारवादी आंदोलन था। इसके बाद स्टार्टिंग में तो ये शाकाहारी बनाना, शराब त्यागना से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर ये जाके किससे मिल गया? ये जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जाके मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रानी चेन्नम्मा जो कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत की एक रानी थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन का नेतृत्व किया था। वह कर्नाटक को किस रियासत से बिलोंग करती थी? तो ये किस कम्युनिटी से थी? तो ये कित्तूर कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। और रानी चेन्नम्मा एक बड़ी ही ग्रेट फ्रीडम फाइटर थी। कहाँ से? कर्नाटका से। और उन्होंने 1824 में आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट में ये उन्होंने विद्रोह किया था। और इनका जो बेटा था, इनका सन कौन था? इनके सन का नाम था शिवलप्पा। शिवलप्पा इनके बेटे का नाम था। इसको उन्होंने सक्सेसर घोषित किया था, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते, जो कि डलहौजी लेकर आया था, लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था, उसके चलते इन्होंने उसको, ब्रिटिशर्स ने शिवलप्पा को स्वीकार नहीं किया एज अ सक्सेसर। और कित्तूर आज की डेट में हम देखें तो ये कित्तूर कहाँ पड़ता है? बेलगांव, कर्नाटका में पड़ता है। और फिर उसके बाद रानी चेन्नम्मा को अरेस्ट कर दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। कहाँ पर? बेलहोंगल फोर्ट में। बेलहोंगल फोर्ट नाम के उसमें जेल उनको भेज दिया गया। और उनके सम्मान में कित्तूर उत्सव मनाया जाता है हर साल। और इनका जो कमांडर था, इनके अरेस्ट होने के बाद इनका एक कमांडर था, सेनापति था, जिसका नाम था संगोली रायन्ना। उसने इस आंदोलन को आगे लीड किया रानी चेन्नम्मा के बाद। और लेकिन संगोली रायन्ना ने भी विद्रोह जारी रखा। इसके बाद इन्हें पकड़कर भी 1831 में इन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, बंगाल में जो नील क्रांति हुई थी उसके बाद बागान मालिकों ने अपने संचालन को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था? तो अगर इंडिगो रिवोल्ट के बारे में बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1859 से लेकर 60 के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से? नादिया गांव पड़ता है बंगाल में, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। और इसका जो लीडर थे, ये जो लीड कर रहे थे इस विद्रोह को, इनका नाम था विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। ये दोनों भाई इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। इस नील विद्रोह के बारे में हमें एक बड़ा ही फेमस ड्रामा है। ड्रामा का नाम क्या है? नील दर्पण। और ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था दीनबंधु मित्र ने इस ड्रामा को लिखा था। उस ड्रामे में इस नील विद्रोह के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। और ये जो नील विद्रोह हुआ था वो किसके अगेंस्ट हुआ था? तो ब्रिटिशर्स एक सिस्टम लेकर आए थे जिसका नाम था तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम में क्या था?
3/20 के हिस्से में, यानी कि ज़मीन का जो तीसरा भाग हुआ करता था उसमें किसानों को कंपलसरी किया गया कि वो नील की खेती करें। और नील की खेती ऐसी होती थी कि नील की खेती करने के बाद भूमि बिल्कुल ही बंजर हो जाया करती थी। तो उसके विद्रोह में ये नील इंडिगो रिवोल्ट उन्होंने किया था। और गांधी द्वारा पहला जो सत्याग्रह था 1917 में, गांधी जी द्वारा ये 1917 का जो पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह बिहार में इसी नील की खेती के शोषण के खिलाफ ही था। और फिर बाद में जाके इस विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बनाया, कमीशन एक गठित किया 1860 में इंडिगो कमीशन के नाम से। इंडिगो कमीशन गठित किया नील की खेती की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Yu Tirot Singh was a tribal chief who led a fierce resistance against the British attempts to build roads through his territory in which region। यानी कि जो तिरोट सिंह थे इन्होंने किस रीजन के थे, इन्होंने किसका विरोध किया था? तो ब्रिटिशर्स उनके क्षेत्र में पहाड़ों को काटकर सड़क बनाने की योजना बना रहे थे, सड़कें बनाने के खिलाफ था इनका विद्रोह। तो ये एक तरीके से कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये खासी पहाड़ियाँ जो कि मिज़ोरम में हैं, मेघालय में है, उसके विद्रोह में इन्होंने विद्रोह किया था। महान ट्राइबल लीडर थे। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर द्वारा जो ब्रह्मपुत्र वैली को सिलहट से जोड़ने के लिए, किसको? ब्रह्मपुत्र वैली थी, एक तरफ ब्रह्मपुत्र वैली, मान लीजिए ये ब्रह्मपुत्र वैली है, इसको जोड़ने के लिए और सिलहट से जोड़ने के लिए खासी हिल से रोड बनाने के प्रयासों को कड़ा विरोध किया था। और जैसे कि खासी रिवोल्ट हम देखें तो खासी रिवोल्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1829 से लेके 1833 तक, और जिसमें गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब्स ने मिलकर ब्रिटिशर्स का काफ़ी कड़ा मुकाबला किया था। उनके सम्मान में 17 जुलाई को हर साल तिरोट दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर? मेघालय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन के महत्व को सबसे अच्छा उजागर करता है? तो देखते हैं। यह मुख्य रूप से जंगलों को वापस पाने और मिशनरियों को परिवर्तित करने के लिए एक हिंसक आंदोलन था। नहीं, ये हिंसक आंदोलन नहीं था, ये अहिंसक आंदोलन था। और नेक्स्ट है, इसने ब्रिटिश ताज के तहत एक अलग मुंडा राज्य की स्थापना की थी। नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट, इसने आदिवासी भूमि अधिकारों को बहाली की मांग की और दिक्कुओं को चुनौती दी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। यह धार्मिक सुधारों तक सीमित था और औपनिवेशिक प्रशासन पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा था। ये नहीं, ये गलत है। ये धार्मिक सुधारों तक सीमित नहीं था। इसके बारे में देखें तो दिक्कुओं का मतलब होता है, इन्होंने दिक्कुओं का मतलब होता है ब्रिटिशर्स या बाहर से जो आई हुई ताकतें हैं उन्होंने दिक्कुओं का नाम दिया। बिरसा मुंडा बेसिकली उलगुलान मूवमेंट से रिलेटेड थे बिरसा मुंडा, और इन्होंने ट्राइबल लैंड राइट्स की बहाली की मांग की और दिक्कुओं को चैलेंज किया था। उलगुलान मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1899 से 1900 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। ट्राइबल लैंड को बाहरी लोगों और ज़मींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। और अगर हम उलगुलान का मीनिंग देखें, अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है ग्रेट रेबेलियन। और बिरसा मुंडा को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? धरती आबा, यानी कि फादर ऑफ लैंड, फादर ऑफ अर्थ। इसके नाम से बिरसा मुंडा को क्या नाम है? फादर ऑफ अर्थ। किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को। और इसके बाद इस रिवोल्ट के रिज़ल्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? तो इन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लेकर आई है। कब लेकर आए थे? 1908 में। और बिरसा मुंडा की जो डेथ है वो कब हो जाती है? तो वो हो जाती है 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 25 साल के थे ये जिस समय इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर? रांची जेल में। और 15 नवंबर को इंडियन गवर्नमेंट हर साल इनके सम्मान में ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट करती है।
कब? 15 नवंबर को। ये फैक्ट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर्स में भी पूछा जाता है कि ट्राइबल प्राइड डे कब मनाया जाता है और किसके सम्मान में मनाया जाता है। तो ये बिरसा मुंडा के सम्मान में मनाया जाता है और 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू ने 1920 के दशक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी समुदायों को एकजुट करते हुए रामप्पा विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने मुख्य रूप से किस आधुनिक भारतीय राज्य में काम किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य से रिलेटेड थे? तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड थे, ऑप्शन नंबर सी। और रामप्पा जो रेबेलियन था, रामप्पा विद्रोह था, वो हुआ कब था? तो ये 1922-24 में ये हुआ था। और इन हिल्स ऑफ ईस्ट गोदावरी विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था। अगर हम ट्राइबल्स का दूसरा नाम देखें तो इन्हें जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी समुदाय थे, इनका जो दूसरा नाम था वो क्या था? तो इन्हें बोला जाता था मनेयम विरुदु, इस नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है हीरो ऑफ जंगल। इसके बाद ये किसके अगेंस्ट हुआ था? तो ब्रिटिशर्स जो फॉरेस्ट लॉ लेकर आए थे, जिसके द्वारा ट्राइबल्स के ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स को छीना गया था, उसके अगेंस्ट में ये विद्रोह लेकर आए थे। और अल्लूरी सीताराम राजू को अरेस्ट कब किया गया? तो 7 मई 1924 को इन्हें अरेस्ट कर लिया गया कोया ट्राइब ने। और अगर हम देखें तो अल्लूरी सीताराम राजू का सपोर्ट करने वाले कौन थे? तो कोया ट्राइब जो थी, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया अल्लूरी सीताराम राजू का। और अगर हम देखें तो एक मूवी बनी है इनके ऊपर RRR के नाम से, साउथ इंडियन राजा मौली की मूवी है। उसमें अल्लूरी सीताराम राजू के कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का, उसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश शोषण के खिलाफ छोटा नागपुर में कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 का नेतृत्व करने वाले आदिवासी नेता की पहचान करें, कौन थे? तो इसका जो आंसर है कोल विद्रोह को करने वाले, तो ये थे बुद्धू भगत। तो ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत मोबिलाइज ट्राइबल पीजेंट्री इन छोटा नागपुर ड्यूरिंग द कोल अपराइजिंग। बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में आदिवासी किसानों को एकजुट किया था। और किसके अगेंस्ट में किया था? तो ये लैंड ट्रांसफ़र और हैवी टैक्सेस के अगेंस्ट में किया था। और इनकी ये जो शहीद हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? ये सिंह भूमि में इनकी शहादत देखने को मिलती है हमें, सिंहभूम रीजन में। और अगर हम इंक्लूडिंग ट्राइब्स देखें इसमें, तो इनके अलावा और कौन कौन सी ट्राइब्स थी कोल के अलावा? तो मुंडा ट्राइब थी, उरांव थी, हो जाति थी और भूमिज जाति इंक्लूडेड थी। और इसके बाद, इस विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स इनसे डर गए थे। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिशर्स ने साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि अल्लूरी सीताराम राजू लैंड रामप्पा रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, सही है ये आंसर। और ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फॉरेस्ट लॉज दैट रेस्ट्रिक्टेड ट्राइबल एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो ये भी सही है। मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था अल्लूरी सीताराम राजू का जो रामप्पा रेबेलियन था आंध्र प्रदेश में, तो ये हुआ था। और तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामप्पा रेबेलियन अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा हुआ था। और इसके बाद ब्रिटिशर्स लेकर आए क्या? मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882, किसके लिए? पारंपरिक झूम खेती जो थी उस पर बैन करने के कारण ये इस पर बैन लगाने के लिए ये एक्ट लेकर आए थे। और इसमें इसके बाद इस जो रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट में एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे रदरफोर्ड और हैचर, उनको वो मारे गए। और फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1855 के संताल विद्रोह से रिलेटेड। उस टाइम पे शहीद कान्हू और सिद्धू मुर्मू की भूमिका और व्यक्तित्व विशेषताओं को निम्नलिखित में से कौन से सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो अगर हम संथाल रेबेलियन के बारे में देखें तो ये हुआ था कब? 1855 से लेके 1859 तक।
और इसके जो लीडर थे वो सिद्धू और कानू और भी इंक्लूडेड थे इनके साथ में। और कौन कौन से थे, तो एक थे चांद, भैरव, और तो ये इंक्लूडेड थे। और ये स्टार्ट हुआ था 30 जून 1855 से। कहाँ से, एक जगह थी भगनाडी गांव से। और इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने संथाल परगना को क्रिएट किया। और ये जो रेबेलियन हुआ था वो किसके अगेंस्ट हुआ था, ब्रिटिश रूल और महाजन्स के अगेंस्ट में। तो इसका अगर हम ऑप्शंस देखें तो दूरदर्शी आदिवासी नेता जिन्होंने साहस और रणनीतिक कौशल के साथ शोषण का विरोध करने के लिए संथाल समुदाय को एकजुट किया। निष्क्रिय मध्यस्थ जिन्होंने बिना संघर्ष का सहारा लिए अंग्रेज़ों और संथालों के बीच शांति, तो ये गलत हो जाएगा। धार्मिक उपदेशक जिन्होंने युद्धों में सक्रिय भागी नहीं, ये धार्मिक उपदेशक नहीं थे। स्थानीय ज़मींदार जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है झारखंड के किस आदिवासी नेता ने आदिवासी भूमि के ब्रिटिश शोषण के खिलाफ उलगुलान महाविद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, तो उलगुलान महाविद्रोह से रिलेटेड कौन थे, तो ये थे हमारे बिरसा मुंडा। और ये कहाँ पर हुआ था, झारखंड में ये मूवमेंट हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा। और इसके बाद बिरसा मुंडा ने एक सेक्ट बनाया था जिसका नाम था बिरसैत सेक्ट। ये बिरसा मुंडा द्वारा बनाया गया था जिसमें कि एक ईश्वर की पूजा की जाती थी। एक ईश्वरवाद था ये, एक ईश्वर की पूजा की जाती थी। और इसमें खुंडकती भूमि व्यवस्था सामूहिक आदिवासी भूमि को बचाने के लिए ये शुरू हुआ था। और इनको अरेस्ट कब किया गया, 1895 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मणिपुर के ब्रिटिश अधिग्रहण के खिलाफ खोंगजोम युद्ध 1891 के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका अगर हम खोंगजोम वॉर देखें तो ये कब हुआ था, 1891 में। किस किस के बीच, तो एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मणिपुर के बीच में ये युद्ध हुआ था, खोंगजोम युद्ध। और इसका जो कमांडर थे इनका नाम था टिकेंद्र सिंह इनका नाम था कमांडर का। और जो जनरल थे वो थे थंगाल नाम के एक जनरल थे। और दोनों को फांसी दे दी गई थी बाद में। और आज की डेट में मणिपुर में एक दिवस मनाया जाता है, किस नाम से, खोंगजोम दिवस के नाम से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। खोंगजोम डे कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। और इसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, तो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल स्थापित हो गया कहाँ पर, मणिपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। टिकेंद्र सिंह कमांडेड द मणिपुर आर्मी एंड वाज लेटर एग्जीक्यूटेड। टिकेंद्र सिंह इनके कमांडर का नाम था और जनरल थे थंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 1857 में किस महान शहीद का ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला सिपाही विद्रोह की पहली बड़ी घटना माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे। इनकी पहली घटना थी कि 1857 की घटना ऐसे माना जाता है। एक सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही म्यूटनी हुई थी कब, और ये हुई थी कब, इसकी डेट थी 29 मार्च 1857 में। कहाँ पर, बैरकपुर छावनी में ये सिपाही म्यूटनी हुई थी। बैरकपुर छावनी में कहाँ पर पड़ता है ये, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और इसके बाद ये जो मंगल पांडे थे वो किस बटालियन से रिलेटेड थे, तो वो 34th बटालियन से थे। और मंगल पांडे बलिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। और इसी घटना ने 1857 की क्रांति की नींव रखी थी। और बाद में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। बेसिकली क्या हुआ था सिपाही म्यूटनी में कि जो सैनिक थे, मोटा माटी बता देती हूँ कि जो सैनिक थे सिपाही म्यूटनी में, बैरकपुर छावनी के जो सैनिक थे उसमें एक अफवाह फैल गई कि जो बंदूक होती थी उनकी, बंदूक में जो कारतूस लगता था
यानी कि कारतूस हुआ करता था उसे मुंह से छीलना पड़ता था। और ये अफवाह फैल गई कि जो कारतूस है, कारतूस के जो कवर थे वो गाय के मांस से बनाए जा रहे थे। और हिंदू धर्म में गाय के मांस को मुंह लगाना एक बहुत ही पाप माना गया है। तो इससे रिलेटेड, इसकी वजह से वहाँ पर उन लोगों ने, सैनिकों ने एक तरीके से विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान के सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ था। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जो 1857 की क्रांति है वो कब मानी जाती है, उसकी डेट देखें तो ये मानी जाती है 10 मई 1857 से। और मेरठ के सिपाहियों ने 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर मुग़ल सम्राट जो थे बहादुर शाह ज़फ़र, उस टाइम पे मुग़ल सम्राट कौन थे 1857 की क्रांति के टाइम पे, तो वो थे बहादुर शाह ज़फ़र। इनको इंडिया का, भारत का शासक घोषित कर दिया सिपाहियों ने दिल्ली जाकर मेरठ से। तो ये जो होती है क्रांति होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो मेरठ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पीर अली खान वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन 1857 रिवोल्ट हु ऑर्गेनाइज्ड रेबल्स एंड चैलेंज्ड ब्रिटिश रूल इन विच मेजर सिटी ऑफ बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पटना। जो पीर अली खान थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो पीर अली खान 1857 के रिवोल्ट में उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। कहाँ से, पटना से ये क्रांति लड़ रहे थे। और एक ब्रिटिश एजेंट था डॉक्टर आर लयाल की हत्या इन्होंने कर दी थी और इनको बाद में फांसी हो जाती है। और इनको फांसी का जो ऑर्डर था वो किसने दिया था, विलियम टेलर। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि 1857 की क्रांति में पटना का जो विद्रोह था उसे दबाने वाले सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, तो विलियम टेलर की ही बड़ी भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तात्या टोपे वॉज अ जनरल ऑफ हुम अमंग द फॉलोइंग। तात्या टोपे निम्नलिखित में से किसके सेनापति थे, तो ये थे नाना साहेब के सेनापति थे। कौन, तात्या टोपे। और ये जो नाना साहेब थे वो किसके बेटे थे, तो ये अडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव सेकंड के ये अडॉप्टेड सन थे। और इन्होंने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी क्रांति में, 1857 की क्रांति में। और ये किसके साथ में थे, तो ये रानी लक्ष्मीबाई इनके साथ में ही थी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ में मिलकर इन्होंने क्रांति लड़ी थी। और कहाँ पर, कानपुर और ग्वालियर में, कानपुर एंड ग्वालियर। और इन्हें मानसिंह द्वारा धोखा दिया गया और इनको फांसी हो जाती है कब, 18 अप्रैल को 1859 में। कहाँ पर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में इनको फांसी दे दी जाती है। और इनका जो ओरिजिनल नाम था तात्या टोपे का वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग इनका ओरिजिनल नाम था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाना साहब ने सशस्त्र बलों को इकट्ठा किया और ब्रिटिश सेना को शहर से खदेड़ दिया था। तो इसका भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था कि नाना साहब ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस कहाँ इकट्ठी की थी, तो ये की थी कानपुर में। और नाना साहब ने कानपुर में अपनी आर्म्ड फोर्सेस को एकत्र किया और ब्रिटिश एक कमांडर था जिसका नाम था गैरिसन को शहर से खदेड़ दिया। और जनरल कैंपबेल ने फिर एक जनरल था जिसका नाम था कैंपबेल ने कानपुर में आकर वापस से अपना ब्रिटिशर्स का कंट्रोल वापस से स्थापित किया। और नाना साहेब इस हार के बाद वो कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। और इनका जो प्रिंसिपल एडवाइज़र था किसका, नाना साहेब का। तो लास्ट क्वेश्चन में उनका कमांडर पूछा था, हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स के में क्वेश्चन में उनका एडवाइज़र पूछ लिया जाए। तो इनका जो एडवाइज़र था उसका नाम था अज़ीमुल्ला खान। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार क्वेश्चन है कि उनका एडवाइज़र कौन था, अज़ीमुल्ला खान।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन। तो इसमें डेट पूछी गई है कि उन्हें शहादत कब मिली रानी लक्ष्मीबाई को। तो जून 1858 में इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर? ग्वालियर में। और इनका अगर जन्म देखें तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनका जो राज्य था वो हड़पने का प्रयत्न किया गया। ब्रिटिश जनरल कौन था जो ये किसके अगेंस्ट लड़ रही थी? ब्रिटिश जनरल सर ह्यूज रोज नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था, इससे वो लड़ाई लड़ रही थी, ह्यूज रोज। और ह्यूज रोज का एक बड़ा ही कमेंट बहुत प्रसिद्ध है रानी लक्ष्मीबाई के लिए। ह्यूज रोज ने कहा था कि अगर 1857 की क्रांति में कोई मर्द की तरह लड़ा, कोई मर्द था तो वो कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। और इनके अडॉप्टेड सन यानी कि इनका गोद लिया हुआ एक बेटा था जिसका नाम था दामोदर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमा नायक 1857 के विद्रोह के दौरान एक प्रमुख आदिवासी नेता भीमा नायक, किस योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है? तो 1857 में एक जो भीमा नायक थे वो किस एरिया से लड़ाई लड़ रहे थे? तो वो सतपुड़ा और निमाड़ ऑफ एमपी से ये लड़ाई लड़ रहे थे। इनका जो दूसरा नाम था, अदर नेम था, तो वो था रॉबिन हुड। रॉबिन हुड उनका दूसरा नाम था। और मालवा एरिया में ब्रिटिश रसद और खजाना लूटा इन्होंने और इनको अरेस्ट और जेल भेज दिया गया। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। वहाँ पर जो सेल्यूलर जेल है उसमें उनको रखा गया सेल्यूलर जेल में, और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में उनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 29 दिसंबर 1876 में। और अगर हम इनके बारे में देखें तो इसका जो सही आंसर है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करना, अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरिल्ला रणनीतियों का समन्वय करना। और मध्य भारत में ब्रिटिश अधिकारियों विद्रोही नेताओं के बीच शांति संधि, ये गलत है। विद्रोह के दौरान झांसी में अस्थायी सरकार की स्थापना, ये भी गलत है। लक्ष्मीबाई की करीबी सहायक के रूप में कार्य करना और खुले युद्ध में नियमित सेना बटालियन का नेतृत्व करना, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और ये गुरिल्ला टैक्टिक्स के लिए काफ़ी जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है 1857 के विद्रोह के दौरान पीर अली खान को फांसी दी गई। और नेक्स्ट है इसका रीज़न, वह एक ब्रिटिश मुखबिर थे जिन्होंने विद्रोह के दौरान पासा पलट लिया था। तो इसका जो सही आंसर है, ये रीज़न इसका गलत है, वो मुखबिर नहीं थे बल्कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पीर अली खान कहाँ से लड़ाई लड़ रहे थे? तो ये लड़ाई पीर अली खान जो थे वो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो ये जो पीर अली खान थे वो लड़ाई लड़ रहे थे कहाँ से? हमारे कानपुर से। कानपुर में उन्होंने विद्रोह की लड़ाई लड़ी थी। कानपुर नहीं, सॉरी, पटना। ये पटना से लड़ाई लड़ रहे थे, पटना से लड़ाई लड़ रहे थे। तो पीर अली खान को फांसी दे दी गई थी बाद में, और ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अपने अधिकारियों पर हमला करने के लिए मंगल पांडे को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी? बैरकपुर में। बाकी मंगल पांडे और उनके विद्रोह के बारे में मैंने आपसे पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है काफ़ी। तो प्लीज़ ये आज के कुछ 20 क्वेश्चंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि पिछले साल एसएससी डिफरेंट एसएससी एग्ज़ाम्स पूछे गए हैं। जैसे कि ये CHSL में पूछा गया है, CPO में पूछा गया है, CPO Tier 1, CHSL, ये सारे क्वेश्चन CGL के भी क्वेश्चंस हैं इसमें। तो जितने भी एसएससी एग्ज़ाम हुए थे पिछले साल, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी हम
ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री हमारी ख़त्म होने वाली है। मैंने आपको मिडाइवल हिस्ट्री भी करवाई है और एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी लगवाए हुए हैं, तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। और मैंने हर क्वेश्चन से रिलेटेड उसके जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो भी सब बताए हुए हैं। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।